नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। विवादों के चलते रेल मंत्री की कुर्सी गंवा चुके पवन कुमार बंसल को सीबीआई से क्लीन चिट मिल चुकी है। केंद्र की सियासत में चर्चा का मुद्दा रहे इस मामले पर पवन कुमार बंसल के संसदीय क्षेत्र चंडीगढ़ में भी सियासत जोरों पर है। पवन कुमार बंसल को मिली क्लीन चिट का फायदा कांग्रेस को होगा या इसके विरोध में उतरी बीजेपी को? रेलवे बोर्ड के सदस्यों को धन के बदले पदोन्नति देने के मामले में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल अपने भांजे के खिलाफ गवाही देते दिखेंगे। सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में उनका नाम गवाहों की लिस्ट में शामिल किया गया है। पवन कुमार बंसल को गवाह बनाने पर सख्त ऐतराज करते हुए बीजेपी का कहना है कि ऐसा करके सरकार बंसल को बचाने की साजिश रच रही है। सीबीआई ने कांग्रेस के नेताओं को बचाने के लिए ऐसी चार्जशीट तैयार की है और जिसको हम खारिज करते हैं। सीबीआई के अपने वेबसाइट के ऊपर जो उनकी FAQs के अंदर मेंशन्ड है कि अगर कोई मिडल मैन या टाउट पैसे लेता हुआ पकड़ा जाता है तो उस अधिकारी को भी जो है उसके अंतर्गत जो करप्शन के अंतर्गत उसको वहाँ पे भी चार्जशीट किया जाएगा। लेकिन इस केस के अंदर पवन बंसल को छोड़ दिया गया है। पवन कुमार बंसल को क्लीन चिट मिलने का विरोध करते हुए चंडीगढ़ बीजेपी ने काला सप्ताह मनाने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ सत्ता में आने का सपना देख रही है। एक तरफ तो मांग करते हैं हमेशा कोई बड़ा अखबारों में छप जाए कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जब सीबीआई जांच करती है तो क्लीन चिट देती है तो कहते हैं सीबीआई पे विश्वास नहीं है। इधर जहाँ क्लीन चिट दी है उनको विश्वास नहीं है। उधर कल जो चार्जशीट गुजरात इनकाउंटर में उनके किसी मिनिस्टर को वहाँ क्लीन चिट दी है तो उस पर उन पर विश्वास है। रेल घूस कांड के तूल पकड़ने के बाद पवन कुमार बंसल को रेल मंत्री पद छोड़ना पड़ा था और उसके बाद ही चंडीगढ़ की सियासत भी सरगर्म हो गई है। 2014 में लोकसभा चुनाव है और बीजेपी पूरे मुद्दे को भुनाने की कवायद में दिख रही है। वहीं सीबीआई की क्लीन चिट चंडीगढ़ से 4 बार सांसद बने पवन कुमार बंसल को कितना फायदा पहुंचाती है, ये भी देखने लायक रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरुण सूद, चंडीगढ़ बीजेपी के महासचिव हैं और नगर निगम में बीजेपी पार्षद है। HS लक्की, चंडीगढ़ कांग्रेस के नेता हैं, डिप्टी मेयर रह चुके हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्र त्रिखा भी मौजूद हैं। अरुण जी, सीबीआई की क्लीन चिट मिल चुकी है पवन कुमार बंसल को, तो बीजेपी की क्यों मना रही है ये काला सप्ताह? ऐसा जी कि ये जो सारा रेलवे घूसकांड का प्रकरण सामने आया, हमें शुरू से ये अंदेशा था कि जो रंगे हाथों पकड़े गए हैं उनको बरी करने के लिए केंद्र सरकार जो है अपना फेस सेविंग के लिए पवन कुमार बंसल को वो सीबीआई का दुरुपयोग करके उनको बचाने की कोशिश करेंगे। अब जब ये चार्जशीट सामने आई, उस चार्जशीट में जिस प्रकार से जो सबूत थे, जो तथ्य थे, उनको नकारते हुए पवन कुमार बंसल को अक्यूज़ नहीं बनाया गया और बड़ा ये और भी एतराज़ योग है कि उनको एक गवाह बना दिया गया। पर सीबीआई कह रही कि उनको सबूत नहीं मिले हैं। मैं सबूत तो बिना सबूतों के कैसे आरोपी बनाया जा सकता है? मैं सिर्फ उसमें एक बात जो मैंने जो रंजीत सिन्हा जी की आई थी, मैंने वो सुना उनकी स्टेटमेंट में कि हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जी। और आज क्या मुझे सीबीआई के लोग बताएं, क्या किसी भी केस में, मैं वकील हूँ पेशे से, किसी भी केस में क्या डायरेक्ट एविडेंस होना जरूरी है? क्या सीबीआई ने आज तक इनडायरेक्ट एविडेंस के बेसिस पे कभी क्या किसी को अक्यूज नहीं बनाया? यही सोलंकी जो आज उसी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, एक हमारे यहाँ कारपोरेशन में हुआ था एक घोटाला, एक SDO थे डडवाल, उनको चार्जशीट किया गया, मेन अक्यूज बनाया गया, उनके लाइनमैन और जेबी जो जेई थे उनकी फ़ोन टैपिंग हुई, उनसे कहीं कोई किसी प्रकार का डायरेक्ट सबूत नहीं था। वो काम उन्हीं के द्वारा हो सकता था। इस कारण से यही सोलंकी इसी केस में सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनको मेन अक्यूज बनाया गया। यानी ये मामले आ चुके हैं। ये हाँ, डायरेक्ट एविडेंस होना, कानून में डायरेक्ट एविडेंस होना कोई जरूरी नहीं है कि आपको सीधे उसको रंगे हाथों ही पकड़ना है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस, ये सारी चीज़ों के बावजूद वो किया जा सकता है उन पे। लेकिन पवन कुमार बंसल को बचाना था, इस कारण से ये सारी चीज़। मैं सिर्फ एक बात
क्वेश्चन खड़ा करता हूँ। मैं लक्की जी के पास जाना चाहती थी जी। हाँ, बस सिर्फ एक चीज पे जो डायरेक्टली उनकी तरफ इंगित करता है, इस बात का अगर कोई जवाब है तो पवन कुमार बंसल को आप चाहे जितने मर्जी सर्टिफिकेट दे दीजिए, लेकिन इस बात का जवाब दे दे सीबीआई दे दे, सोनिया गांधी दे दे, कांग्रेस पार्टी दे दे, मनमोहन सिंह दे दे। सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की है उस चार्जशीट में उन्होंने महेश कुमार को दोषी माना है कि उन्होंने रिश्वत दे के अपनी प्रमोशन करवाई है। रिश्वत प्रमोशन हुई, ये भी फैक्ट है, सीबीआई ने माना। और विजय सिंगला को इस कारण से गिरफ्तार किया, उसको अक्यूज्ड माना है कि उसने वो पैसे लेके वो प्रमोशन करवाई है। मुझे ये बता दें सारे ये लोग जिनका मैंने नाम लिया, विजय सिंगला रेलवे मंत्री नहीं है। रिश्वत ली गई, रिश्वत के कारण से प्रमोशन हुई। वो प्रमोशन उसने किससे करवाई? प्रधानमंत्री से करवाई, सोनिया गांधी से करवाई। एचएस लक्की कांग्रेस नेता हमारे साथ है, ये जवाब देंगे। आपको भी लगता है कि जो सीबीआई ने क्लीन चिट दी है वो सही है पवन कुमार बंसल को? मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी में फर्क है। भाई देखिए, आप दोनों ही वकील हैं, पेशे से हमारे बीच है, और मामला भी कुछ कानूनी दांव पेचों से जुड़ा है, तो जवाब अब आपको ही देना है। सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा इनके काले सप्ताह से। इनकी कथनी और करनी में क्यों फर्क है? आज ये काला सप्ताह मनाने की बात कर रहे हैं। जब बंगारू लक्ष्मण पैसे लेते हुए सामने टेलीविजन पे ऊपर पकड़े गए थे, तब इन्होंने काला सप्ताह क्यों नहीं मनाया? जब इनके रेड्डी बंधु पूरे हिंदुस्तान के अंदर लूट मचा रहे थे, और खास तौर पे कर्नाटक और बेलारी में वहां पर माइंस लूटी जा रही थी, तब इन्होंने काला सप्ताह क्यों नहीं मनाया? आज इनका मध्य प्रदेश के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर सोडोमी के चार्जेस के अंदर उसको रिजाइन करना पड़ता है, तब ये काला दिन या काला सप्ताह क्यों नहीं मना रहे? तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। मैं इनके लिए वो मुहावरा कहना चाहता हूं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिला कोई, जब मन अपना देखा मुझसे बुरा ना कोई। भारतीय जनता पार्टी एक डबल फेस्ड पार्टी है। ये बातें कुछ और करती है, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। यहाँ पर मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं सिर्फ इनका बैकग्राउंड बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश क्या होती है, लोगों को असल मुद्दे से भटकाने की होती है। अब ये बात कर रहे हैं जो मुद्दा जो मिला, क्या वो सही की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस पर सवाल बीजेपी उठा रही है, उसका तो जवाब आपको देना है कांग्रेस। मैं ये बताना चाहता हूं कि क्लीन चिट जो मिली है बिल्कुल ठीक मिली है। उससे पवन बंसल जी का स्टैंड विंडिकेट हुआ है। 2 महीने तक एक लगातार एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पूरे देश के अंदर चलाया गया। मैं समझता हूं कि इन्होंने चंडीगढ़ के साथ धोखा किया है, नाजायज किया है। उनका जो रेजिग्नेशन हुआ उसकी वजह से चंडीगढ़ के अंदर जितनी डेवलपमेंट होनी थी, जितनी ट्रेनें यहां से स्टार्ट हुई थी, जितना काम चंडीगढ़ के अंदर शुरू हो रहा था, उस सारे काम को रोका गया। साजिश इनकी ये थी। इनकी पार्टी के अंदर यहां पर 3 नेता हैं, वो सभी एमपी बनने के ख्वाब देख रहे हैं। तो एमपी बनने के रास्ते में रुकावट कौन थे? पवन बंसल जी। हर बार ये कोई ना कोई ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाते थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में। पहले कभी डीपीएस का मुद्दा, कभी कोई और मुद्दा, कभी 40,000 से हार जाते थे, अगली बार 60,000 से हार जाते थे, और इस बार इनको पता था कि इन्होंने 1 लाख वोटों से हारना है। तो इस वजह से इन्होंने क्या वाकई ये वजह है कि बीजेपी पूरा ये काला सप्ताह मना रही है, और उससे पहले पूरा अभियान चलाया गया, और जैसे नगर निगम में भी हुआ था कि पवन कुमार बंसल इस्तीफा दो, उसके बाद ही हम निगम की कार्रवाई चलने देंगे। निगम की कार्रवाई भी नहीं चली थी, बहुत वहां भी बहस काफी हुई थी। क्या वाकई इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? ऐसा जी कि लक्की जी ने जो विषय उठाए हैं वो इस विषय से कोई भी इसका लेना देना नहीं है। हम आज जिस विषय पर डिस्कशन करने आए हैं, आज हम बंगारू लक्ष्मण पे डिस्कशन नहीं करने आए। आज बीजेपी का तो डबल फेस होगा, कांग्रेस का तो एक ही फेस है, और वो भ्रष्टाचार का फेस है। सिर्फ एक ही फेस है, वो भ्रष्टाचार। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, कोई भी हमने जब ये पवन बंसल के खिलाफ बूथ घोटाला आया, बूथ स्कैम आया, उस वक्त भी वो हमने नहीं उठाया था। इन्हीं के एक अधिकारी, यहाँ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने वो रिपोर्ट दी थी, उसके बेसिस पे उन्होंने सरगना बताया था, और वो मुद्दा वो भी दबा दिया गया। एक प्रोजेक्शन ऐसी की गई कि बंसल साहब बड़ी क्लीन इमेज के व्यक्ति हैं, लेकिन आज सारी दुनिया ने देखा सांसद भी रह चुके हैं, हमें ये भी नहीं वो भूलना ठीक चाहिए। है, 4 बार, मैं कह रहा हूँ जी 4 बार सांसद रह चुके हैं। 6 बार सांसद रहने वाला आदमी भी करप्ट हो सकता है, ऐसा कोई इससे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। लेकिन आज जनता के सामने आज जितनी बातें आई, यहाँ आई, चार्जशीट ये कह रहे हैं जी ठीक दी गई, फलानी दी गई, ये किया गया। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मुझे ये बता दिया जाए, घूस दी गई, घूस ली गई, प्रमोशन हुई, विजय सिंगला ने किसके थ्रू वो काम करवाया, ये बता दिया जाए। ये तो अब जांच के बाद ही सामने ये बता दिया जाए, या ये बता दें बंसल अगर नहीं दोषी है तो सूद साहब से ये बता दें,
कि ये जैसे सीबीआई को कहते हैं ना, मैं समझता हूं इसको बीबीआई, बीजेपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर देना चाहिए। जो चीज इनको सूट करती है वो तो इनके लिए अच्छी है। अगर आज कोई नेगेटिव रिमार्क्स या चार्जशीट में पवन बंसल जी का नाम आ जाता तो ठीक है, ये वेलकम कर देते। अगर कांग्रेस की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होती, पवन बंसल जी को बचाने की कोशिश की होती, तो पहले मिनट से ये सीबीआई की कार्रवाई क्यों होती? उसके बाद ये सारा जितना कुछ हुआ ये क्यों होता? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से सारी पावरें सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सीबीआई की, सभी भारतीय जनता पार्टी को दे देनी चाहिए। जो फैसला इनको सूट करता है वो तो ठीक, अगर कोई फैसला इनको सूट नहीं करता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट दे, चाहे वो हाई कोर्ट दे, चाहे वो सीबीआई दे, चाहे कोई वो और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दे, वो इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या साहब आपको लगता है अब जो एक तरफ तो पवन कुमार बंसल को क्लीन चिट मिल गई, दूसरी तरफ उन्हें जो गवाह बनाया गया है वो सही दिशा में जा रही है जांच? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये स्कैम जहाँ तक है, स्कैम हर खेमे क्योंकि में गवाह भी तो तभी बनाया जाता है जब किसी बात की जानकारी हो। जी। और मैं समझता हूँ कि ये जो क्लीन चिट है, क्लीन चिट का एक लफ्ज़ ऐसा है जिसका शायद सही उपयोग नहीं हो रहा। सीबीआई ने उनको दोषी नहीं अभी करार दिया, लेकिन गवाहों में रखा है। अब ये न्यायपालिका क्लीन चिट जब भी जारी करेगी, न्यायपालिका करेगी, किसी एक जांच एजेंसी द्वारा क्लीन चिट दिया जाना ये काफ़ी नहीं है इस मामले में। इस मामले में भी विस्तृत लेकिन जांच अगर होनी है। आरोपी ही नहीं बनाया गया है तो फिर दोषी करार दिए जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक जांच एजेंसी का एक व्यू पॉइंट है। न्यायपालिका अपना व्यू पॉइंट क्या लेती है, न्यायपालिका में दूसरा पक्ष जो है वो क्या प्रस्तुत करता है, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं फिलहाल ये भी नहीं कहने को तैयार कि पवन बंसल साहब दोषी हैं ही, ये बात भी, ये राजनीति जो है वो अलग चीज़ है। लेकिन मेरा एक पत्रकार होने के नाते मैं ये स्पष्ट दृष्टिकोण रखूंगा कि क्लीन चिट जो है शब्द, ये न्यायपालिका को ही देने का अधिकार है, ये किसी जांच एजेंसी को देने का अधिकार नहीं है। और मैं दुआ करता हूं कि पवन बंसल साहब क्लीन चिट लेके आएँ, क्योंकि सबसे बड़ी दुआ मैं इसलिए करता हूं कि राजनीति में ये स्कैम्स और ये चीज़ें जो इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम आदमी की आस्था वो उठ गई है राजनीतिज्ञों से। बिल्कुल। और वो अब तो ये जैसे सियासतदानों से भी उठ चुकी है, किसी पर भरोसा नहीं रहा। एग्जैक्टली, मुझे दुष्यंत का वो शेर याद आता है कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, और घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार, और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं कि आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। तो ये एक स्थिति ऐसी है, इस स्थिति में हमें स्कैम जो है हर शिविर में है, हर खेमे में है, आप क्या करेंगे? आम आदमी की आस्था जो है बिल्कुल, ना बीजेपी इन भ्रष्टाचार के आरोपों से अछूती रही है, ना कांग्रेस, ना दूसरे दल। रेटी बंधु भी हैं, कोलगेट भी है, सभी चीजें हैं। अब किसी एक को मुक्त, दोष मुक्त घोषित करना अपने आप को किसी के लिए संभव नहीं है। दबी जुबान से राजनीतिक मजबूरियां हैं, दलों को करना आम पड़ता है। जनता के परिप्रेक्ष्य से देखें तो उसके लिए कितनी मुश्किल है कि वो किसे चुने, उसके लिए बहुत किस तरफ जाए, किस दल की तरफ जाए। दोनों ही दलों में कुछ साफ नेता हैं, कुछ दागदार छवि है किसी की। आम जनता का ये भी सवाल होता है कि नैतिकता की बात क्यों भूल गए। अब ये ठीक है कि आजकल नैतिकता के तकाजे जो हैं वो राजनीति में प्रासंगिक नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि अब एविडेंस पर सियासत हो रही है, तो ये एविडेंस पर जो राजनीति हो रही है इसमें नैतिकता नाम की, ठीक है कि आज लाल बहादुर शास्त्री जैसे रेल मंत्री नहीं मिलेंगे आपको, जो तीसरे दर्जे के रेल में ट्रैवल करते थे खुद ही, और खुद ही टिकट विंडो पर टिकट लेने जाते थे। मैंने उनको खुद अपनी आंखों से टिकट लेते हुए देखा है, रेल मंत्री को। तो ये ठीक है कि अब वक्त का तकाजा नहीं है, अब उन बातों को दोहराने का फायदा नहीं है। अब इतनी आदर्शवादी राजनीति नहीं होती, मुद्दों की राजनीति जो है वो नहीं होती। पर लोग उम्मीद करते हैं। आम आदमी की आस्था टूट रही है कि जिन्हें हम चुनते हैं, जो हमारे सामने विकल्प हैं, विकल्प भी, और जिनको हम चुनते हैं वो भी, जो चुने जाते हैं वो भी, इन विकल्पों के सामने जो विकल्प कितने खोखले निकलते हैं और कितने हमारे जो मापदंड हैं उन पर खरे नहीं उतर पाते, उनको बड़ी तकलीफ होती है। और ये मैं ये नहीं कहता कि जो सभी राजनीतिज्ञ ये ऐसे काले चोर होंगे। मैं ये मोटी सी बात ये है कि सिस्टम, प्रणाली जो है, तंत्र ऐसा हो गया है, इस तंत्र में शायद ईमानदार बने रहना किसी, और शायद अब भ्रष्टाचार के आरोप लगते भी है तो कुछ ज्यादा फर्क जनता पर भी नहीं दिखता। कुछ दिन और मुद्दे पर चर्चा होती है, उसके बाद सब कुछ ठंडा हो जाता है। ये राजनीतिज्ञों के बीच की चर्चा है, आम आदमी के बीच की चर्चा सिर्फ एक ही होती है कि आम आदमी की नजर में राजनीतिज्ञों को अपनी बेहतर परफॉर्मेंस देनी होगी, अपनी आस्था जो है, जिस काम के लिए वो चुने जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं जनता के प्रतिनिधि, वो काम धीरे धीरे उनके प्रति जो विश्वास खो रहे हैं, उस विश्वास की बहाली सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आज के राजनीतिज्ञों की। अरुण जी, क्या वाकई इस पूरे मुद्दे का असर आपको लगता है अब आने वाले, क्योंकि चुनाव अगले साल होने हैं लोकसभा, इसी वजह से ये इस पूरे मुद्दे को एक तरह से जोरों चर्चा पर लाया जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे को भुनाया जा सके चुनाव में?
ऐसा जी कि अभी मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं एक बात जो भी आई थी क्लीन चिट वाली, अभी सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट में ये चार्जशीट फाइल की है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि क्लीन चिट कोर्ट ही देगा। सीबीआई ने जब जो चार्जशीट दी है उसका कॉग्निजेंस लेते हुए जब चार्ज फ्रेम होंगे तो उसको री इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कोर्ट भेज सकता है जी। और उसमें किसी को भी कोर्ट के पास ये पावर है, किसी को भी अक्यूज समन किया जा सकता है। तो आप क्या उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं? हम जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, हम इसके दोनों पहलू, एक लीगल पहलू भी, हम इस चीज़ को कि सीबीआई कोर्ट में किस प्रकार से इस पे कार्रवाई की जाए या फिर कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जैसे पहले भी हुआ है। कांग्रेस के जितने या अलाइज के जितने मंत्री फंसे, चाहे वो कलमाड़ी थे, राजा थे, कन्नेमोजी थे, कभी इन्होंने सीधे उन पे कार्रवाई नहीं की। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तब कार्रवाई। यानी कि आपको लगता है कि इस मामले में अदालत दखल दे सकती है? आप इंतजार कर रहे हैं? अभी भी इस चीज पे बहुत खुशफहमी ना पाले। अभी भी कोर्ट जनता में आज भी हमारे देश में कोर्ट पे जनता का विश्वास उठा नहीं है और अंधेरगर्दी पूरी मची नहीं है। इन्होंने, क्योंकि ये इनकी कठपुतली है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इनका तोता है, पिंजरे में बंद तोता है, तो इसका दुरुपयोग तो कांग्रेस से सीट हथियाने की कोशिश में तो नहीं दूसरा है बीजेपी? मैं बता रहा हूँ, दूसरी चीज ये है कि हमने अभी जो किया है, जब हमने देखा कि इन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके ये इनको बंसल साहब को बचाने की कोशिश है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता था। मुद्दा अभी चुनाव के वक्त ये आया है, ये हमने उन्हें मुद्दा बनाया, घूस उन्होंने ली है, उनके भांजा पकड़ा गया नहीं, अभी ये साबित नहीं हुआ। नहीं, उनका भांजा पकड़ा गया ना जी। दूसरी चीज अपना क्या बोलते हैं उसको, हम जनता की, जब ये चार्जशीट को हमने खारिज किया सिरे से, ये झूठी चार्जशीट है और एक निष्पक्ष चार्जशीट जनता के सामने हमने वो की है, उसमें हमने 14 प्रश्न 14 तथ्य रखे हैं जिनका एक भी जवाब, अगर एक प्रश्न का जवाब भी कोई कांग्रेस का लीडर देने में हिम्मत है तो हम उनको बिल्कुल बेकसूर मान लेंगे। अपना वो चार्जशीट हमने आम आदमी की चार्जशीट जनता की अदालत में दी है। अब जनता फैसला करेगी कि वो दोषी हैं कि नहीं। ये जो काला सप्ताह आप मना रहे हैं, हम घर घर जाएंगे, घर घर जा रहे हैं और हर जगह जाकर और जहां जहां पवन बंसल आएंगे हम उनको काले झंडे दिखाएंगे। कांग्रेस क्या करने वाली है? ये जो कह रहे हैं कि हमारी अपनी चार्जशीट हमने तैयार की, इनका जवाब मैं होना सूद चाहिए। साहब की क्या बीजेपी के सवालों का जवाब अब कांग्रेस देगी? मैं तो इन्होंने अपने सवालों में अपना जवाब खुद ही दे दिया। अभी सूद साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट ने अभी फैसला नहीं लिया, ये तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में एक अपनी चार्जशीट सबमिट की है, जिनको ये कह रहे हैं कि जिसको इन्होंने खारिज किया। अभी कोर्ट ने फैसला लेना है। मैं सूद साहब से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज इन्होंने सीबीआई की चार्जशीट को खारिज कर दिया, क्या जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को उन्होंने वहां पर अभी अभियुक्त नहीं बनाया है, क्या उस चार्जशीट को भी ये खारिज करते हैं? सवाल नंबर 2। अच्छा, खारिज करते हो, मतलब आप मानते हो कि वो दोषी हैं? नहीं, मैं आप मानते हो कि वो दोषी प्रश्न कर लीजिए। नंबर 2 प्रश्न मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कल अगर माननीय न्यायालय ये फैसला लेता है कि पवन बंसल जी का इसमें कोई रोल नहीं और वहां न्यायालय से भी उनको एक क्लीन चिट मिल जाती है, तब बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? तब क्या ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके ऊपर भी उंगली उठाएंगे कि हम इसको भी खारिज करते हैं, अब हम जनता की अदालत में चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की तो सिर्फ एक आदत बन चुकी है, जो भी फैसला इनके हक में आएगा वो इनको जो सूट करेगा वो इनके लिए ठीक है, जो फैसला इनके हक में नहीं आएगा, जो बात नहीं है, उसको ये नहीं मानेंगे। मैंने सवाल पहले भी इनसे किया था, इतने मंत्री, इतने लोग इनके भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हैं, इन्होंने तो कफनों के अंदर भी दलाली ली है। आज ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस को भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये आज हमें सिखाने चले हैं। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ये किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? इसी को सियासत कहते हैं अरुण जी। चलो, मैं पहले तो मैंने लक्की जी से एक सवाल पूछा था कि विजय सिंगला ने वो रिश्वत ली और प्रमोशन करवाई, वो किसके माध्यम से कराई है, इसका सीबीआई ने उस चार्जशीट में उत्तर नहीं दिया। ये अगर इनमें है वो बता दें। नंबर 2, उन्होंने जब लक्की जी ने मेरे से पूछा और उससे पहले इन्होंने जो भ्रष्टाचार की बात कही है, मैं इसमें बड़ा लंबा नहीं जाना चाहता। देश की जनता जानती है, बंगारू लक्ष्मण का भी कांड जानती और भी जानती और कांग्रेस का भी कच्चा चिट्ठा जानती है, कौन कितना भ्रष्टाचारी है, कौन कैसे है, ये सब चीज़ें जनता के सामने अपने आप आ जाएंगी। मैं जो सिर्फ इन्होंने मेरे से 2 सवाल पूछे, नंबर 1 कि जो इशरत कांड में चार्जशीट फाइल हुई है वो वहां भी सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है। दोनों मामलों को अगर मोदी का नाम नहीं, इस पर सवाल कर रहे हैं, उन्होंने कहा मोदी का नाम नहीं, जब वहां उनका कुछ है ही नहीं है, किसी एक को अक्यूज्ड की स्टेटमेंट है, किसी एक को अक्यूज्ड की, पुलिस वाले की को अक्यूज्ड की स्टेटमेंट है कि व्हाइट दाढ़ी वाले भी और ब्लैक दाढ़ी वाले की भी सहमति है, दैट्स ऑल।
अब ब्लैक दाढ़ी वाले देश में कितने हैं और व्हाइट दाढ़ी वाले कितने हैं, वो अमित शाह और मोदी हो गए। अब ये circumstantial evidence की बात कर रहे थे। मैं लक्की जी ब्लैक दाढ़ी और व्हाइट दाढ़ी कितना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, आप वकील हो, आप बेहतर समझोगे। घर घर ढूंढा गया उनके, हर फोन टैपिंग मोदी जी का, किसी तरीके से मोदी जी का नाम लाओ, क्योंकि आज मोदी जी का तूफान उठा हुआ है। इस कारण से ये किसी तरीके से, लेकिन बाद में डरे हैं कि इतना बड़ा ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए, तो इस कारण से वो भी वहां पे इशरत का कांड पाकिस्तान की वेबसाइटों पे, सारे अखबारों में, ये अपना इशरत एक उग्रवादी थी। चंडीगढ़ की सियासत नहीं, मैं इन्होंने शुरू किया, इन्होंने जो प्रश्न पूछे, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सीबीआई के रोल को सिरे से खारिज करते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही, कल को अदालत देश की अगर जो फैसला करेगी, अदालत का फैसला सर्वमान्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो भी उसके पहलू हैं, मैंने जैसे बताया, नीचे की सीबीआई कोर्ट में भी, चाहे देश की सर्वोच्च अदालत है वहां पे भी, और जो सबसे बड़ी अदालत है, अब तो हमने तो वहां गए हैं, आम आदमी की चार्जशीट जनता की अदालत में। और अभी बहुत देर नहीं है, जो लक्की जी अभी गरूर कर रहे थे 40,000 60,000, और इनको आप सपना है लाख का, तो जरा जमानत बचा के रखे, मेरा इस बार इनको ये इनका हर बार का यही पिछले कई सालों से लगातार हम सोच रहे हैं, जमानत की बात करते हैं, लगातार 3 चुनाव कॉर्पोरेशन के हार चुके हैं और लगातार लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। हर बार ये जमानत की बात करते हैं और अपनी जमानत इनकी जब्त हो जाती है। और देश के अंदर भी इन्होंने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया। और ये जो अभी तूफान की बात कर रहे हैं कि मोदी के नाम का तूफान चल रहा है, वो कोई छोटी मोटी अंधेरी भी नहीं है। ऐसा ही एक बवाल इन्होंने बवंडर खड़ा किया था, इंडिया शाइनिंग, फील गुड बहुत किया था, और उसका गुब्बारा वो जो फटा था, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय नजर नहीं आए थे। हवा किस तरफ जाती है? त्रिखा साहब, आपको लगता है ये जो अभी जब आप ये तो कह रहे हैं कि क्लीन चिट में, सीबीआई की क्लीन चिट को क्लीन चिट नहीं मानता, लेकिन फिलहाल जो राहत मिली है उससे जो उनकी पवन कुमार बंसल की छवि को जो नुकसान पहुंचा इन पिछले पूरे इन दिनों में, उससे उस पर कुछ सकारात्मक असर पड़ेगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें सकारात्मक असर इतनी जल्दी ना नकारात्मक पड़ता है ना सकारात्मक। मैं ये नहीं समझता कि आम आदमी जो प्रतिबद्ध नहीं है, जो एक पार्टी विशेष से बंधा हुआ नहीं है, वो इतनी जल्दी फैसले नहीं लेता। वो कई बार फैसले उसको समय पर लेने होते हैं और उस समय पर अपना फैसला नहीं लेता है। आपका ये कहने का मतलब है कि मतदाता कुछ तो बीजेपी के तय हैं, कुछ कांग्रेस के तय हैं, लेकिन जो बीच के हैं, जो लोगों का जो तटस्थ मतदाता, जो निर्णायक है, जो निर्णायक जो मतदाता है, वो ये दोनों बातों को देखेगा। और सबसे बड़ी बात, तकलीफदेह बात ये है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसमें दोनों ही बड़ी जिम्मेदार पार्टियां हैं देश की, दोनों ही जिम्मेदार पार्टियां, सबसे बड़ी पार्टियां हैं। एक सत्ता में और एक हमेशा विपक्ष में इसके बावजूद एक व्यक्ति के आरोप और प्रत्यारोपों में या इन चीजों में सारे के सारे चंडीगढ़ के जितने मुद्दे हैं, सारे के सारे हाशिए पर बुहार दिए गए। ये बुहार बहुत उम्मीदें थी जब रेल मंत्री बने थे, बहुत सारे ऐलान हुए थे, उसके बाद सब कहां गए कुछ नहीं पता। जितने मुद्दे हैं, नुकसान चंडीगढ़ का हो रहा है। बेसिकली चंडीगढ़ को इस बात की बड़ी क्षति हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। और मैं तो समझता हूँ कि भाई, मुझे फिर बात याद आती है, आप कहेंगे वो हर बात पे कोई कविता की बात ले आते हैं कि हम सबके माथे पर शर्म और हम सब की आत्मा में झूठ, कि हम सबके माथे पर शर्म, हम सब की आत्मा में झूठ, और हम सबके हाथों में टूटी तलवारों की मूठ, हम सब सैनिक अपराजेय। अब कैसे आप अपने आप को, लोकतंत्र को, उसकी जय की बात करेंगे? सबसे बड़ा लोकतंत्र, जब लोकतंत्र में जब मूल मुद्दे हैं वो एक व्यक्ति विशेष या व्यक्ति विशेष, कुछ एक व्यक्तियों के कारण मूल जो मुद्दे हैं, आम आदमी से जुड़े हुए, उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए मूल सारे के मुद्दे आप सारे बुहार देते हैं, और एक कांड आता है, एक के बाद दूसरा कांड आता है, दूसरे कांड में पहले वाले कांड के मुद्दे बुहार दिए जाते हैं, और कल को तीसरा कांड आएगा, दोनों मुद्दे भूल जाएंगे। तो ये जो है सिस्टम, ये प्रणाली, ये तंत्र जो है, इसमें बदलना चाहिए। और अब हो गई है पीर पर्वत सी, दुष्यंत का बड़ा अच्छा शेर है कि हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। तो इस हिमालय से गंगा निकलने का ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि कभी ना कभी हिमालय से फिर गंगा निकलेगी। शुक्रिया आप सभी का, यही दुआ कर सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इन आरोपों प्रत्यारोपों के दरमियान चंडीगढ़ की सियासत भी दिलचस्प हो चुकी है। इस मुद्दे का आने वाले लोकसभा चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा या फिर जनता तब तक इसे भुला देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।